हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला एग्जाम्पल है, शो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज़ इरेशनल। राइट। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो एज्यूम करेंगे कि 5 माइनस रूट थ्री अगर रैशनल है तो पहले तो रैशनल एज्यूम करेंगे। राइट। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि जो ए एंड बी है, राइट, वो कोप्राइम है। सो वी कैन फाइंड कोप्राइम ए एंड बी सच दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रूट थ्री है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। इस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पहले लिखूँगा 5, राइट, और फिर ए बाई बी को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा और माइनस रूट थ्री को राइट हैंड साइड। तो ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस ए बाई बी आ जाएगा, क्योंकि ए बाई बी राइट हैंड साइड प्लस था तो लेफ्ट हैंड साइड आने के कारण वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट थ्री आ जाएगा। राइट, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब इक्वेशन को हम लोग अगर रीअरेंज करें तो पहले मैं लिखूंगा कि रूट थ्री, राइट, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 5 देन माइनस देन ए अपॉन बी सिंपली। राइट। अब इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, तो वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई रूट थ्री, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रूट थ्री इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 5b माइनस ए एंड अपॉन में लिखना है एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, बी होगा। राइट, तो नीचे बी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए एंड बी आर इंटीजर्स। राइट, अगर ए एंड बी अगर इंटीजर है तो 5 माइनस ए बाई बी, राइट, 5 माइनस ए बाई बी रैशनल होगा, इज रैशनल टर्म, वो क्या हो जाएगी, रैशनल हो जाएगी। राइट, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और अगर 5 माइनस ए बाई बी रैशनल हो जाती है तो उसके ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं कि रूट थ्री इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि वो भी रैशनल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 5 माइनस ए अपॉन बी खुद रैशनल है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से रूट थ्री भी रैशनल हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड अगर रैशनल है तो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल हो जाएगा। अब अगर रूट थ्री रैशनल है तो हमने जो एज्यूम किया था उस सेंटेंस को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो यहाँ पर एक फैक्ट हमें मिल गया कि रूट थ्री इज इरेशनल। राइट, क्योंकि हमारे जो एजम्पशन है उसको ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि रूट थ्री तो रैशनल है, तो इसीलिए यहाँ पर रूट थ्री यहाँ पर इरेशनल है, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्चुअल हमारे सेंटेंस है कि रूट थ्री इज इरेशनल, ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, रूट थ्री इज अ रैशनल। राइट। अगले क्वेश्चन में, शो दैट थ्री रूट टू इज इरेशनल। राइट, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी एज्यूम कर सकते हैं कि थ्री रूट टू इज इरेशनल। तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि थ्री रूट टू एक रैशनल है। राइट, सो इस इक्वेशन से तो कोप्राइम ए एंड बी सच दैट थ्री रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी मिलेगा। राइट, अब इस इक्वेशन को हम अगर रीअरेंज करें तो रीअरेंजिंग से रूट टू सब्जेक्ट, राइट, तो रूट टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ए अपॉन थ्री इंटू बी। राइट, रूट टू यहाँ पर हमने सब्जेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो थ्री ए एंड बी तीनों वैल्यूज इंटीजर्स है। राइट, तो इस रिलेशन के हिसाब से हमारे पास जो इक्वेशन है ए अपॉन थ्री बी, ये क्या होगा, ये हमारा रैशनल हो जाएगा, क्योंकि तीनों इंटीजर है और इंटीजर का यहाँ पर रेशियो अगर हम फाइंड करेंगे तो वो रैशनल हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं लिख सकता हूँ कि भाई रूट टू इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि रूट टू खुद ही ए अपॉन यहाँ पर थ्री बी है। राइट, ए अपॉन थ्री बी अगर रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रूट टू रैशनल ही हो जाएगा। राइट, अब हमने क्या एज्यूम किया था कि जो रूट टू है वो इरेशनल है। राइट,
तो ये हमने एज्यूम किया था। अगर √2 एजम्पशन, जो इरेशनल वाला एजम्पशन अगर हमने एज्यूम किया है, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 3√2 इरेशनल है, क्योंकि √2 मान लीजिए कि हमने एज्यूम किया था इरेशनल, बट वो तो गलत हो चुका है, एक्चुअली √2 रैशनल है, राइट। तो वी कैन कंक्लूड दैट कि 3√2 इज यहाँ पर इरेशनल। क्योंकि हमें √2 रैशनल मिला, तो उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो इरेशनल हो जाएगा, तो इसीलिए 3√2 इज इरेशनल। बट वहीं पर √2 रैशनल होता है, राइट। अगले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हम ऑन द कॉन्ट्ररी ये एज्यूम करेंगे कि √5 इज अ रैशनल नंबर, राइट। अब ये एज्यूम करने के बाद हम लोग जो दो इंटीजर है ए एंड बी आर को प्राइम, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सच दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू, हम लोग एज्यूम करेंगे √5, राइट। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं ए को सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, ए इज इक्वल टू √5 इन टू बी, राइट। ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब हम लोग स्क्वायर करेंगे बोथ दी साइड्स, तो बोथ दी साइड स्क्वायर करने से मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ए स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड क्या मिलेगा हमें, √5 का स्क्वायर मतलब के 5 इंटू बी स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अब इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि जो 5 है, जो ए स्क्वायर है, वो 5 से डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड 5b स्क्वायर है, तो इजीली ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो उसके ऊपर से मैं एक और सेंटेंस लिख सकता हूँ कि 5 सिमिलरली डिवाइड्स, राइट, क्या होगा, 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ए को भी डिवाइड कर सकता है, राइट। अब मैं यहाँ पर एक नया इंटीजर लेता हूँ, लेट सी इज इंटीजर। एक नया इंटीजर है, लेट अस टेक वी सी एज इंटीजर, राइट। तो अगर इंटीजर सी है हमारे पास, नया इंटीजर, और यहाँ पर नया रिलेशन लिखूँ ए इज इक्वल टू 5c, राइट। ए इज इक्वल टू 5c। अब ए की फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू 5c, राइट। अब दूसरी फॉर्मूला है वो है ए इज इक्वल टू √5b। अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड 5c होगा और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू √5 इंटू बी हो जाएगा, राइट। ये नया इक्वेशन होगा। अब स्क्वायर करेंगे बोथ दी साइड्स, अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 5c होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। 5c होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 5 √5 स्क्वायर मतलब के 5 इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 5c हो ब्रैकेट में 5c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलने वाला है, तो लेफ्ट हैंड साइड 25 इंटू सी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन मिली। अब यहाँ पर अगर मैं बी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊँ, राइट, जो राइट हैंड साइड बी स्क्वायर है उसको अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 5c स्क्वायर मिल जाएगा। तो 5 इंटू सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 5 डिवाइड्स सी स्क्वायर, राइट। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा। अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो बी को भी डिवाइड कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अब लिख सकते हैं ए एंड बी हैव 5 एज कॉमन फैक्टर। ए और बी दोनों का ही कॉमन फैक्टर है 5, राइट, एंड ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। सो इसी वजह से जो हमारा √5 है वो रैशनल नहीं है, बट इट इज़ इरेशनल, क्योंकि ए एंड बी को प्राइम नहीं है। अगर ए एंड बी को प्राइम नहीं है तो √5 रैशनल नहीं है और √5 इरेशनल होगा इसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो हमें यहाँ पर 3 + 2√5 इरेशनल प्रूव करना है। तो
तो पहले तो हम लोग कॉन्ट्ररी बेस ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एज्यूम करेंगे कि 3 + 2√5 रैशनल है। तो यहाँ पर हमने 3 + √2√5 एक रैशनल है, ये हमने एज्यूम किया, राइट, सपोज किया हमने। अब ए एंड बी कोप्राइम इंटीजर्स है, राइट। अगर वो कोप्राइम इंटीजर्स है तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि 3 + 2√5, राइट, इस इक्वेशन में इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि ये a/b ही होगा, a/b इज इक्वल टू 3 + 2√5, जहाँ पर b नॉन ज़ीरो ही होगा। ये हमें फिक्स कर देना है ऑलवेज हर एक क्वेश्चन में कि जहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अगर b ज़ीरो हो जाएगा तो आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। तो ये बी नॉन ज़ीरो है, ये हमें एज्यूम ही कर लेना है। आगे के एग्जाम्पल्स में भी यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन में से जो 2√5 है उसको सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो 2√5 सब्जेक्ट, तो यहाँ पर इक्वेशन में क्या बचेगा, तो बेसिकली यहाँ पर a/b माइनस, राइट, माइनस यहाँ पर 3 मिलेगा, क्योंकि 3 को हमने उसकी पोजीशन चेंज कर दी है। अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करें पहले। तो उसको सॉल्व करेंगे तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। अब लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिखे, उसको रीअरेंज करें, राइट। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन मिलेगी a माइनस 3b, एलसीएम होगा क्या, तो यहाँ पर b होगा, राइट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा वैल्यू होगा 2 इंटू √5, राइट, 2 इंटू √5। तो ये इक्वेशन हमें मिला। अब इसमें जो √5 है उसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो √5 को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो √5 को सब्जेक्ट बनाने से पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा a माइनस 3 इंटू बी अपॉन, यहाँ पर अगेन b आ जाएगा, और √5 को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर 2b लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड हम लोग लिख सकते हैं √5, राइट। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर a एंड b आर इंटीजर, जैसे हमने पहले भी फाइंड किया था। तो क्या होगा, ये सारे टर्म्स इंटीजर्स होंगे। ये इंटीजर, 3 इंटू बी भी इंटीजर, 2 इंटू बी भी इंटीजर, राइट। तो ये पूरा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई a माइनस 3b अपॉन 2b, ये पूरा इंटीजर होने की वजह से ये हमें रैशनल नंबर मिलेगा। ये हमें क्या मिलेगा, रैशनल नंबर, क्योंकि ये पूरा ही इंटीजर्स है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो रैशनल नंबर मिलेगा, राइट। 1 इज अ रैशनल नंबर, √5 इज अ रैशनल नंबर, राइट। तो यहाँ पर दोनों ही रैशनल नंबर होने की वजह से हमने जो एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था हमने कि √5 इररेशनल है, तो ये तो टोटली रॉन्ग हो गया। तो इसी वजह से हमारा जो पूरा इक्वेशन है 3 फिर प्लस 2 इंटू √5, ये इररेशनल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं इज एन इररेशनल, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर √5 रैशनल नंबर होने की वजह से, राइट, 3 + 2√5 इररेशनल नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में प्रूव दैट द फॉलोइंग इररेशनल्स, पहला है 1/√2। ओके, तो हमारे पास है पहला क्वेश्चन, उसमें है 1/√2, राइट। अब 1/√2 है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि इनटू मल्टीप्लाई बाय √2 एंड डिवाइड बाय √2, राइट। इसको मल्टीप्लाई √2 और डिवाइड √2 किया तो क्या होगा, तो इसका आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा ऊपर √2 और नीचे √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, राइट। अब √2/2, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1/2 इंटू √2, राइट, 1/2 इंटू √2। अब यहाँ पर जो 1/√2 है वो रैशनल है। अगर 1/√2 रैशनल है तो सिमिलरली 1/2 इंटू √2 वो भी रैशनल होगा, क्योंकि दोनों ही सेम है, राइट। किस वजह से हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 1/√2 ही 1/√2 है,
राइट। 1/√2 है से ही 1/2 इंटू √2 मिला, तो वो भी रैशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर a एंड b कोप्राइम इंटीजर्स है और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उसके ऊपर से राइट तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेट 1/2 इंटू √2 इज इक्वल टू a बाई बी सच दैट a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड b नॉन ज़ीरो है, राइट। b नॉन ज़ीरो, तो इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, तो आगे क्या लिख सकते हैं, तो आगे यहाँ पर √2 को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, राइट। तो √2 सब्जेक्ट इज इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू ए अपॉन बी लिख सकते हैं, राइट। 2 इंटू ए अपॉन बी। तो यहाँ पर जो डिवीज़न, जो इंटीजर्स का डिवीज़न होगा तो वो रैशनल मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 2 इंटू ए अपॉन बी। तो यहाँ पर a एंड b इंटीजर्स है, 2b इंटीजर है, तो इंटीजर्स के रेशियोज अगर फाइंड करेंगे तो वो हमें रैशनल ही मिलेंगे। तो इज रैशनल नंबर, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, राइट। अगर वो रैशनल नंबर मिला, राइट, तो उसके ऊपर से जो √2 है वो रैशनल नंबर मिलेगा। तो √2 अगर रैशनल नंबर मिला, इसका मतलब ये हुआ कि √2 इरेशनल हमने जो एज्यूम किया था वो चीज़ गलत है। अगर √2 रैशनल है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अगर √2 रैशनल है तो 1/√2 इरेशनल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7√5, तो 7√5 को यहाँ पर इरेशनल प्रूव करना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि 7/√5 को पहले तो रैशनल एज्यूम करेंगे। तो हमने 7√5 को रैशनल एज्यूम कर लिया, राइट। अब a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स वेर b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a बाई बी को मैं लिखूंगा 7 इंटू √5। 7 इंटू √5 इज इक्वल टू a बाई बी सच दैट a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि भी 7 इंटू √5। ओके, अब ये जो इक्वेशन है 7√5, उसमें मैं अगर √5 को अगर सब्जेक्ट बनाता हूँ तो नीचे क्या चला जाएगा 7, तो a/7b, a/7b क्या हो जाएगा, वो बेसिकली रैशनल ही हो जाएगा। कैसे, तो a इंटीजर है, b भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो यहाँ पर इंटीजर्स के रेशियोज फाइंड करेंगे तो वो रैशनल ही मिलेगा, राइट। अगर a/7b रैशनल है, राइट, तो उसके हिसाब से √5 भी रैशनल ही हो जाएगा, क्योंकि a/7b और कुछ नहीं √5 ही होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर √5 भी रैशनल होगा। अगर √5 रैशनल है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है हमारी थियरी को कि जो √5 इरेशनल था, क्योंकि √5 तो रैशनल है। अगर √5 रैशनल है तो ऑटोमेटिकली 7 √5 इरेशनल हो जाएगा, राइट। क्योंकि √5 रैशनल होगा तो 7 √5 इरेशनल ही होगा, राइट। अगले क्वेश्चन में 6 प्लस √2, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग एज्यूम करेंगे कि 6 प्लस √2 रैशनल है। तो हमने सपोज किया 6 प्लस √2 रैशनल है, राइट। अब वी कैन फाइंड के a एंड b इंटीजर्स है, कोप्राइम इंटीजर्स है, राइट। सो b इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a बाई बी। अब इस इक्वेशन में मैं √2 को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो √2 अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो 6 राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो इज इक्वल टू a अपॉन बी, राइट, a अपॉन b -6 लिखेंगे, a अपॉन बी -6। अब √2 को सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर और उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो √2 इज इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा यहाँ पर, सॉरी b मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर a
6 × b लिखेंगे, राइट, a माइनस 6 × b। अब हमें पता है कि a एंड b इंटीजर्स है, ये इंटीजर माइनस इंटीजर्स और नीचे भी इंटीजर, तो इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर वो हमारा आंसर होगा रैशनल नंबर। अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर मिला तो a माइनस 6b अपॉन बी रैशनल नंबर होगा। अगर a माइनस 6b अपॉन बी रैशनल है तो √2 भी रैशनल ही होगा ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि भाई √2 इज रैशनल, क्योंकि उसी का जो पार्ट है वो रैशनल बन चुका है a माइनस 6b अपॉन बी। तो अगर √2 रैशनल नंबर है तो हमने जो एज्यूम किया था कि √2 इरेशनल है तो वो गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि √2 रैशनल है। अगर √2 रैशनल है तो ऑटोमेटिकली 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल, ये प्रूव हो गया, राइट, वो इरेशनल होगा नंबर। तो 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर, ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव की। उसके बाद अगला टॉपिक है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांजन्स, राइट। अब रैशनल नंबर को हम लोग रिविजिट करेंगे। तो हम लोग एक रैशनल नंबर को एज्यूम करते हैं, लेट अस से p अपॉन q। तो p अपॉन q एक रैशनल नंबर है जहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई q इज नॉट इक्वल टू 0। q एक नॉन ज़ीरो टर्म है, राइट। अब यहाँ पर जो p अपॉन q का डेसिमल एक्सपांजन है, राइट, अगर वो टर्मिनेटिंग है या फिर जब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट, तो वो रिपीट होता रहेगा। अगर टर्मिनेटिंग है तो वो वहाँ पर रुक जाएगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिपीट ही होता रहेगा, राइट। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, राइट। जैसे कि मेरे पास पहला एग्जांपल है, इस फॉर एग्जांपल 0.375। अब 0.375 जो है उसको किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 375 ऊपर लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1000, राइट। अगर दूसरी तरीके से लिखना हो तो इज इक्वल टू 375 न्यूमरेटर में एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में हम लोग लिख सकते हैं 10⁻3, राइट। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए कि सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास वैल्यू है वो है 0.104। अब 0.104 को हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 104 आएगा, राइट, और नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000। अब इसको सेकेंड फॉर्म में अगर लिखे तो यहाँ पर 104, राइट, अपॉन यहाँ पर 1000 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 104 10⁻3 लिखेंगे, राइट, क्योंकि उसको कन्वर्ट भी करना है 10⁻2 के पावर में। तो इस फॉर्म में भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में मान लीजिए कि मेरे पास वैल्यू है वो है 0.0875। उसको कन्वर्ट करेंगे p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो 875, राइट, अपॉन यहाँ पर क्या लिखेंगे 10,000, राइट। तो इज इक्वल टू दूसरे फॉर्म में अगर लिखना हो तो 875 अपॉन 10⁻4 लिख लेंगे, राइट। और एक चौथा एग्जांपल लेते हैं। तो चौथे एग्जांपल में मेरे पास अगर वैल्यू है 23.3408, तो इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो 233408, ओके, अपॉन नीचे यहाँ पर लिखेंगे अगेन 10,000, राइट। दूसरे फॉर्म में अगर लिखना हो तो अगेन सिमिलरली 233408 अपॉन 10⁻4, राइट। तो 10⁻, वहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इस फॉर्म में हम लोग ये सभी इक्वेशन, सभी वैल्यूज़ को p अपॉन क्यू के फॉर्म में हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर सेम वैल्यूज़ को अगर हमें दूसरे एक फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे कि पहला हमारा एग्जांपल है 375 अपॉन 10⁻3, उसको और एक फॉर्म में लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 3 इंटू
5^3 अपॉन 2^3 इंटू 5^3, 3 इंटू 5^3 अपॉन 2^3 इंटू 5^3 इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ पर ऊपर 3 लिखेंगे क्योंकि ये 5^3 5^3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन क्या बचा, 2^3 ही बचा, राइट। तो इस हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल भी कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, राइट। अब सेकेंड एग्जाम्पल में 104 है, उसको कन्वर्ट करते हैं, तो 13 इंटू 2^3 लिख सकते हैं, राइट, अपॉन, अब 10^3 है, 10^3 को मैं लिख सकता हूँ 2^3 इंटू 5^3, राइट। अब यहाँ पर 2^3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वो लिखेंगे, तो यहाँ पर 13 अपॉन 5^3 बचेगा, राइट। तो इस तरीके से भी इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में 875 है, राइट। अब 875 तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 875 तो यहाँ पर मैं सिर्फ 7 अपॉन 2^4, राइट, इंटू 2 यहाँ पर 4 इंटू 5^1, राइट, सिर्फ उसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लास्ट में यहाँ पर इज इक्वल टू, पहले मैं लिखूंगा 2^2 इंटू 7 इंटू 521, राइट, और अपॉन में हम लोग लिखेंगे 5^4, क्योंकि ये कैंसिल होने के बाद जो टर्म बची है ये यहाँ पर बची है, हमने सब कुछ कैंसिल कर दिया है, बाद में ये बचा है, यहाँ पर भी हमने सब कुछ कैंसिल कर दिया है, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर जो भी कैंसिल हो सकता था वो कैंसिल कर दिया है, और फिर लास्ट में ये टर्म हमारे पास है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी P अपॉन क्यू फॉर्म टर्मिनेट हो जाता है, राइट, P अपॉन क्यू फॉर्म जो भी है वो टर्मिनेट हो जाता है, वो कब टर्मिनेट हो जाता है, या फिर उसका डिनोमिनेटर 2 के फॉर्म में हो, या फिर उसका डिनोमिनेटर सिर्फ 5 के फॉर्म में हो, या फिर उसका डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो, राइट। उसके पावर जो कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 के फॉर्म में, 2 के पावर में जो कुछ भी हो जाए, 5 के पावर में भी जो कुछ भी हो जाए, और 2 के पावर में उसके मल्टीप्लिकेशन में 5 के पावर में जो कुछ भी हो, इस कॉन्सेप्ट में सभी के P अपॉन क्यू फॉर्म टर्मिनेट हो जाने वाले हैं। तो या फिर वो 2 के पावर के फॉर्म में हो गए, 5 के पावर के फॉर्म में हो गए, या फिर के दोनों के मल्टीप्लिकेशन के भी पावर के फॉर्म में होंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि किसी भी फैक्टर का टर्मिनेशन होगा 2^n पावर होगा एंड 5^m पावर, और यहाँ पर n एंड m, राइट, n एंड m आर नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इसका मतलब पॉजिटिव हम लोग ले सकते हैं, नॉन नेगेटिव, राइट, इंटीजर्स ही होंगे, राइट। तो 2^n 5^m जो भी हो, n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तब ये हमारा P अपॉन क्यू जो फॉर्म है वो टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। अगर 2 फॉर्म या फिर 5 फॉर्म या फिर 2 इंटू 5 फॉर्म में नहीं होंगे तो वो टर्मिनेट नहीं होने वाले। अब नेक्स्ट थियरम देखते हैं, थियरम 1.5 में लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, देन x बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2^n 5^m वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्म लिया है वो है 2^n एंड 5^m, जहाँ पर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। तो ये चीज़ हमें कुछ एग्जाम्पल से जानेंगे। अब 2^n एंड 5^m, राइट, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 2^n एंड 5^m, राइट, उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर a अपॉन b के फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पर a अपॉन b के फॉर्म में है, जहाँ पर b क्या है, b
इज अ पावर, राइट, b इज पावर ऑफ 10, राइट, b इज पावर ऑफ 10। क्यों यहाँ पर 10 लिया? क्योंकि हमें पहले से ही बोला गया है कि यहाँ पर 2n या फिर 5m तो होगा ही, और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब कि एक n की वैल्यू एक m की वैल्यू तो होगी ही। अगर एक एक भी वैल्यू है तो यहाँ पर 10 तो होगा ही, तो b इज पावर ऑफ 10 तो मिलने ही वाला है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि 3/8। अब 3/8 इज इक्वल टू, अब 3 एज इट इज, राइट, अपॉन 8 है। 8 मतलब कि मैं 2/3 लिख सकता हूँ, राइट। तो 2/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 3/2/3, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर न्यूमरेटर में 5/3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और डिनोमिनेटर में भी 5/3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, राइट। मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों ही कर रहा हूँ। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर 375 मिलेगा और यहाँ पर अपॉन 10/3 मिलेगा। तो 375 अपॉन 10/3, क्या आंसर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर? 0.375, राइट, ये इसी का आंसर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में मेरे पास रेशियो है 13/125, ओके। अब 13/125 इज इक्वल टू, तो 13 एज इट इज रखते हैं, 125 मतलब कि 5/3, राइट, इज इक्वल टू, अब 13, अब क्या करेंगे, उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, राइट, और अपॉन यहाँ पर 5/3 है तो इसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में ही 2/3 से मल्टीप्लाई करवाया, राइट। तो इज इक्वल टू, अब जो भी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करके फिर बाद में यहाँ पर 104 बच रहा है, राइट, अपॉन यहाँ पर क्या बच रहा है? 10/3, क्योंकि 5/3 है। तो सेम पावर से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कुछ भी कट नहीं होने वाला, ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर कुछ भी काटना नहीं है, अगर काट लोगे तो फिर से हमारे पास यही वैल्यू आके बच जाएगी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है ऊपर और नीचे। तो 5 × 2 10 होगा, 10/3, 3 पावर कॉमन, राइट। तो 104 अपॉन 10/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू 0.104 मिलेगा, राइट। उसके बाद थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में मेरे पास है वैल्यू 7/80, राइट, 7/80। अब 7/80 इज इक्वल टू, मैं 7 को 7 एज इट इज लिखता हूँ, अपॉन यहाँ पर 2/4 लिखता हूँ, राइट, इंटू 5, बात तो वही है। 7/2/4 इंटू 5, 2/4 इंटू 5 80 ही मिलेगा। तो इज इक्वल टू 7 एज इट इज अपॉन, यहाँ पर हम लोग 5/3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और 5/3 से डिवाइड भी करवा रहे हैं, राइट। तो 7 इंटू 5/3 अपॉन 2/4 इंटू, अब 5/3 एंड 5 दोनों ही है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 5/4, राइट। तो इज इक्वल टू, अब पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 2/, ऊपर हमें सॉरी यहाँ पर 875 मिलेगा इसका मल्टीप्लिकेशन, एंड अपॉन यहाँ पर 10/4 मिलेगा, राइट। तो 875 अपॉन 10/4, तो 0.0875 ये उसका आंसर होगा। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में जो रेशियो है हमारे पास वो है 14588, ओके। अब अपॉन यहाँ पर 625 है तो 625 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, अब ऊपर जो है वो बेसिकली 2/2 इंटू 7 इंटू 521, ये उसका एक्सपांजन है, किसका? 14,588 का, राइट, अपॉन 625 का एक्सपांजन है 5/4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। अब इज इक्वल टू, यहाँ पर 2/6 इंटू 7 इंटू 521, राइट, ये मिलेगा हमें ऊपर,
और नीचे मल्टीप्लिकेशन में 2⁴ इंटू 5⁴, राइट। क्या बेसिकली हमने किया, 2⁴ से ऊपर मल्टीप्लाई करवाया है और 2⁴ से नीचे भी मल्टीप्लाई करवाया। 2⁴ से मल्टीप्लिकेशन एंड 2⁴ से डिवीजन, सिंपल वही चीज़ की। इसीलिए यहाँ पर 2�6 आया, क्योंकि 2⁴ इंटू 2⁴ 2⁶ मिलेगा, राइट। उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 233,408, 233,408 अपॉन 10⁴ तो है ही, तो यहाँ पर 10⁴। अब इसका आंसर जो है वो हमें मिलेगा इज इक्वल टू 23.3408, राइट, 23.3408। तो ये सारे एग्जाम्पल्स में हमने क्या किया कि जो हमारा रैशनल नंबर था P/Q, कि जहाँ पर Q का फॉर्म 2⁻n एंड 5⁻m, राइट, तो वो एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो कि A/B के फॉर्म में था, और हमने B का जो फॉर्म है वो 10 के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर हम लोग सबका आंसर लाते थे। जो भी B का फॉर्म था A/B के फॉर्म में हम लोग पहले कन्वर्ट करते थे, राइट, या फिर 2 के पावर से मल्टीप्लाई करवाते थे, या कि फिर 5 के पावर से मल्टीप्लाई करवाते थे, बट कुछ भी करके हम लोग B का पावर 10 के पावर में कन्वर्ट करते थे, राइट। इसीलिए हमें जो हमारा डेसिमल एक्सपांसन है वो रैशनल नंबर्स में मिलता था और टर्मिनेट भी हो जाता था, राइट। तो इसीलिए हमें ये थ्योरम 1.5 का ये रिजल्ट मिला और उसके साथ ये प्रूफ भी हो गया।